तो पहलगाम के बाद हिंदुस्तान ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जो प्रहार किया, तो उस दहशत के शैतान के खात्मे की राह में पाकिस्तान रोड़ा बनकर खड़ा हो गया और पाकिस्तान की उस शैतानी फितरत के साथ उसके कुछ और मुल्क शैतान के साथ खड़े हो गए। हिंदुस्तान के ब्रह्मोस पाकिस्तान की जमीन पर दहशतगर्दों को दफन कर रहा था और शैतानों की हिफाजत में पाकिस्तान जिन हथियारों से भारत पर हमले की कोशिश कर रहा था, वो तुर्की के ड्रोन थे तो चीन की मिसाइलें थी। हिंदुस्तान की फौज ने तुर्की के उन ड्रोन्स और चीन की मिसाइलों का क्या हश्र किया था, वो उन दिनों ही रातों में जगमगाते सितारों की तरह भारत के आसमान में नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के उन शैतान के सबूत अब भी भारतीय सेना के पास मौजूद हैं, जिसमें पता चलता है कि जब इंसानियत की शैतानों से जंग चल रही थी तो कौन कौन से मुल्क शैतान के साथ थे। इसमें पाकिस्तान तो सीधी लड़ाई में ही था, लेकिन दो मुल्क और उसके साथ पीठ से पीठ लगाकर खड़े थे, वो तुर्की और अजरबैजान थे। तुर्की ने झड़प शुरू होने से पहले ही अपना एक युद्धपोत पाकिस्तान के बंदरगाह पर खड़ा कर दिया था। खबर है कि पाकिस्तान की फौज को टर्किश ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए तुर्की के फौजी भी भेजे गए थे और अब जब जंग की आग थमी है तो हिंदुस्तान के लोग शैतान के उन साथियों का हिसाब बराबर कर रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की पर पहला वार बिना हथियार शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर काम करने का लाइसेंस कैंसिल किया, कारोबारियों ने कारोबार बंद करने का फैसला किया, जामिया जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज ने एमओयूज कैंसिल कर दिए, बॉलीवुड ने वहां फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर दी, भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का टूर कैंसिल कर दिया, आम भारतीयों ने तुर्की के सेब तक का बायकॉट कर दिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तो आज बाकायदा बैठक बुलाकर देश भर के कारोबारियों व्यापारियों के बीच यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान नाम के शैतान के साथियों तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ ट्रेड बायकॉट करना होगा। अजरबैजान और तुर्की के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध, वो आयात हो या निर्यात हो, दोनों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वहीं तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का भी बहिष्कार किया जाए। कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। वैसे भी तुर्की की हरकतों और भारत विरोधी रुखों के कारण भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय कारोबार ज्यादा फल फूल नहीं रहा था। 2022-23 में दोनों देशों के बीच जो कारोबार 13.8 अरब डॉलर का रहा था, वो 2023-24 में घटकर 10.43 अरब डॉलर ही रह गया था। और जिस तरह से भारत में तुर्की के खिलाफ आक्रोश बढ़ा है, उससे ये कारोबार और नीचे लुढ़कने की आशंका है। वैसे तुर्की को एक बड़ा झटका तब भी लगा है जब उसकी एक कंपनी से भारत में एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग का काम का ठेका छीन लिया गया। भारत के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत प्रभाव से तुर्की के सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद देश के हवाई अड्डों से तुर्की की कंपनी का कारोबार समेटने को कह दिया गया। इसके साथ ही तुर्की की जिस सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को भारत के 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम दिया गया था, वो छीन लिया गया। सेलेबी भारत के मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई के एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम कर रही थी। इसे तुरंत कामकाज समेटने को कहा गया है। खबर है कि इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से दूसरी कंपनी के तहत बहाल कराकर एयरपोर्ट का कामकाज चालू रखा जाएगा। आज तक ब्यूरो।